हेलो एवरीवन, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्म्स करियर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही मज़ेदार तरीके से चल रही होगी। तो आपके पढ़ाई लिखाई को और रफ्तार देने के लिए हम लेकर आए हुए हैं कार्बन कंपाउंड का एक और नया लेक्चर। और लेक्चर किस बारे में है आपको थंबनेल देख के पता ही चल चुका होगा। तो अगर इस लेक्चर में या इसके प्रीवियस लेक्चर में कहीं भी कुछ भी आपको दिक्कत आ रहा है तो इस लिंक पे ज्वाइन करके आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं, जहां हमारा सपोर्ट 100% होगा। और अगर जुड़ गए हैं तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। वेलकम टू द 13th लेक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड। और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये जानते हैं कि आखिर इन फंक्शनल ग्रुप का यूज कहाँ पे होता है और क्यों यूज होता है। अगर ये बात समझ में आ गई तो टोटल फंक्शनल ग्रुप बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इस फंक्शनल ग्रुप का यानी फंक्शनल ग्रुप में जो भी चीज़ आता है उन सबको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज़ करते हैं। कहाँ पे यूज़ करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? जो भी कार्बन का कंपाउंड होता है। किसका कंपाउंड? जो भी कार्बन का कंपाउंड होगा उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। वैसे बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड होते हैं जो ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में किए हैं, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल इतना मान के चलिए कि जो भी कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, अगर एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी हमको हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? हाइड्रोकार्बन के बारे में। और आप सभी को पता है कि हाइड्रोकार्बन को कितने पार्ट में डिवाइड किए। आइए देखते हैं यहाँ पे। जैसे ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमको पढ़ना हाइड्रोकार्बन के बारे में, क्योंकि इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम फंक्शनल ग्रुप को जोड़ते हैं या इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जो भी बोल लो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में लेंगे हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में आता है हमारा एक पहला सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सेकेंड आता है, सेकेंड क्या आता है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दो ही आता है। और सेचुरेटेड में क्या आता है? अल्केन आता है, एल्केन। और अनसेचुरेटेड में अल्कीन और एल्काइन आता है। लेकिन हमको अनसेचुरेटेड से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ सेचुरेटेड से मतलब है। क्यों सेचुरेटेड से मतलब है? क्योंकि अभी के क्लास में अगर हम क्लास 10th की बात करें तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उन सारे फंक्शनल ग्रुप को हम अल्केन में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? एल्केन यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जोड़ेंगे। और अनसेचुरेटेड में क्यों नहीं जोड़ेंगे? अनसेचुरेटेड में भी हम जोड़ सकते हैं, पर इसके बारे में या इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम हायर क्लासेस में 11th-12th में पढ़ेंगे। अभी क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ हम एल्केन को लेंगे, और इस एल्केन में जो भी फंक्शनल ग्रुप आते हैं उनको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और क्यों जोड़ेंगे इसका रीज़न अगर आपको पता हो गया तो फंक्शनल ग्रुप ईजी हो गया। जोड़ने का जो सबसे पहला रीज़न है वो ये रीज़न है कि जो हमारे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अनरिएक्टिव होते हैं। अब ये अनरिएक्टिव क्यों होंगे? डस्टर किधर गया मेरा? अब अनरिएक्टिव इसलिए होते हैं, ये अनरिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि अगर हम बात करें किसी भी एल्केन का, अगर हम मीथेन का बात करें या इथेन का बात करें, ये सभी जो कार्बन होते हैं कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4 बॉन्ड बनाते हैं। और जैसे ही 4 बॉन्ड बनाएगा ये बेचारा क्या होता है? अनरिएक्टिव होता है। ये किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करना चाहता है क्योंकि इसका बॉन्ड क्या होता है? फुलफिल हो जाता है। अगर C2H6 की बात करें तो क्या होगा? ऐसे ही होगा, और यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन लग जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे भी कार्बन क्या किया? अपना चारों बॉन्ड को क्या किया? फुलफिल कर लिया। तो जो भी सेचुरेटेड है ये क्या है? अनरिएक्टिव हो जाता है, जैसे अपना बॉन्ड कंप्लीट करता है। लेकिन हम देखते हैं कि यार हाइड्रोकार्बन का तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट हमारे हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। लेकिन अगर ये अनरिएक्टिव हो गया तो हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? तो इसको रिएक्टिव करने के लिए, किसको करने के लिए? इस पूरे ग्रुप के लिए, पूरे एल्केन के ग्रुप को रिएक्टिव करने के लिए जिस एटम और ग्रुप को यूज़ किया जाता है, क्या? इस पूरे एल्केन के ग्रुप को रिएक्टिव करने के लिए
जिस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को यूज किया जाता है उसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। यानी जैसे हम उस एटम और ग्रुप ऑफ एटम को जोड़ेंगे ये अनरिएक्टिव से क्या हो जाएगा? रिएक्टिव में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनरिएक्टिव से रिएक्टिव हो जाएगा। तो इसको रिएक्टिव करने के लिए कौन कौन से ग्रुप आते हैं? इसमें आता है पहला हैलो ग्रुप आता है जिसको हम हैलोजन बोलते हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। यही कुछ ग्रुप है जिसको हम क्या करेंगे? इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। और जैसे ही हम इन सबको इंट्रोड्यूस करेंगे तब जो हाइड्रोकार्बन का प्रॉपर्टी होगा वो इस कार्बन की वजह से नहीं, इस ग्रुप की वजह से पहचाना जाएगा। यानी अगर हम हैलोजन जोड़ दें तो इस पूरे ग्रुप का हैलोजन का प्रॉपर्टी हो जाएगा। अगर अल्कोहल जोड़ दें, अल्कोहल इसमें जोड़ दें तो ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा? अल्कोहल का ग्रुप हो जाएगा। यानी इस जो हाइड्रोकार्बन का यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो भी प्रॉपर्टी होगा अगर फंक्शनल ग्रुप जोड़ दें तो फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड होगा। किससे डिसाइड होगा? फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड होगा। फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा किसका प्रॉपर्टी क्या हुआ। अभी जैसे ये मीथेन है, इसमें अगर हैलोजन जोड़ दे तो हैलोजन का प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर हम अल्कोहल जोड़ दे तो अल्कोहल का प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर एल्डिहाइड जोड़ दे तो ये हमारा मीथेन जो है एल्डिहाइड का प्रॉपर्टी शो करेगा। यानी जिसको जोड़ते जाएंगे ये कार्बन का जो ग्रुप है उसका प्रॉपर्टी क्या करते जाएगा? शो करते जाएगा। और वही हमारा डेफिनेशन कर रहा है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच मेक ए कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। यानी किसी भी एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या किए? ऑर्गेनिक कंपाउंड में जोड़ दिए और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जोड़ते ही ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा क्या हो गया? रिएक्टिव हो गया। और रिएक्टिव होने के साथ साथ उस एटम और ग्रुप से ही इसका प्रॉपर्टी जाने लगा, यानी रिजेंबल होने लगा, ये उसी के जैसा प्रॉपर्टी शो करने लगा। तो उस ग्रुप और एटम को हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद सबके बारे में बताते हैं। हैलोजन क्या होता है, अल्कोहल क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर इसके आगे हम आप लोग को बताते हैं कि क्या होगा। अब कैसे पहचानेंगे कि हैलोजन कौन है और कैसे जोड़ेंगे? तो यहाँ पे अगर हम हैलो की बात करें, हैलो मतलब होता है हैलोजन। और हैलोजन में क्या क्या चीज़ आता है? हमारा आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर कहीं भी कार्बन के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लगा रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे? हैलोजन बोलेंगे, या बोलते हैं हैलो एल्केन। क्या बोलते हैं? जैसे हमारा ये कार्बन हो गया, सबके पास क्या है? हाइड्रोजन है। अब क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन को हम रिमूव करेंगे और रिमूव करने के साथ इसमें से कोई भी लगा दे, जो मर्जी, हम क्लोरीन को ही लगा देंगे। तो ये हमारा आप बोलेंगे ये जो हमारा कंपाउंड है, ये हमारा कंपाउंड क्या? क्योंकि हैलोजन लग गया है, क्लोरीन लग गया है, यहाँ पे ब्रोमीन भी लगा सकते हो, आयोडीन भी लगा सकते हो, फ्लोरीन भी लगा सकते हो। तो ये हमारा कंपाउंड क्या हो गया? ये कंपाउंड हो गया हमारा हैलो एल्केन। क्या हो गया? हैलोजन लग गया एल्केन में तो हैलो एल्केन हो गया। क्या हो गया? हैलो एल्केन हो गया। इसके बारे में डिटेल में सबका हम लेक्चर बनाएंगे, नेमिंग करके डिटेल में जाएंगे, सबका स्ट्रक्चर बनाएंगे, डिटेल में जाएंगे। फिलहाल अभी देख लेते हैं कैसे कैसे पहचानेंगे कि अगर कहीं भी कार्बन के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा रहेगा तो हम बोलेंगे ये हैलो ग्रुप है या हैलो एल्केन है। तो इसको पहचानने का ये तरीका है। अगर हम अल्कोहल की बात करें, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे Cl लग गया। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल कैसे पहचानेंगे? अगर हमको यहाँ पे छोटा सा कर देते हैं, हैलो एल्केन यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे Cl, कोई भी हाइड्रोजन लगा दो। और इसको एक अगर सबको अगर एक साथ अगर लिखना हो तो इसको क्या कर सकते हो? X भी लिख सकते हो। X का मतलब हैलो ग्रुप को X से भी दिखाया जाता है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, X की जगह पे कुछ भी रख सकते हो, तो ऐसे भी लिखा जाता है। यहाँ पे X कर दो, X करना इजी रहता है क्योंकि हम यहाँ पे X की जगह पे क्लोरीन भी लिख सकते हैं, ब्रोमीन भी लिख सकते हैं, आयोडीन भी लिख सकते हैं, फ्लोरीन भी लिख सकते हैं, जो भी। तो ये समझने का तरीका हो गया। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अगर हम OH को जोड़ दें, क्या जोड़ दें? अगर कार्बन के साथ अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करके अगर OH जोड़ दें तो वही कार्बन का कंपाउंड हमारा अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्कोहल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन का क्या नाम है? इस कार्बन का नाम है मीथेन।
अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के अगर OH जोड़ दें तो इसको हम बोलेंगे अल्कोहल। क्या बोलेंगे? अल्कोहल बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? अल्कोहल। तो अल्कोहल पहचानने का तरीका है OH। ये सब हमारा क्या फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम यूज़ करते हैं, और ये सब जो है इसका पहचानने का तरीका है। अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड में क्या होगा, अगर कहीं पे भी सी के ऊपर डबल, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं इसको, सी के ऊपर डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन लगा दो और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, और इसके पीछे कार्बन का ग्रुप होगा। जैसे कार्बन का ग्रुप, जैसे कार्बन का ग्रुप हो गया इसके पीछे, और यहाँ पे अगर ऐसे देखने को मिल गया, यानी C डबल बॉन्ड O और H मिल गया, तो इसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इसी ग्रुप को हम बोलते हैं एल्डिहाइड। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? इसको हम देखते हैं, दिखाई दे रहा है। तो इसी ग्रुप को हम बोलते हैं एल्डिहाइड। यानी अगर कहीं भी कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O और H लगा रहे, जिसको शॉर्ट में हम ऐसे भी लिखते हैं CHO। क्या लिखते हैं? CHO भी लिखते हैं। थोड़ा साफ सुथरा नहीं लग रहा है, इसको साफ बनाते हैं हम। अगर OH यहाँ पे, ये अल्कोहल का हो गया। अगर एल्डिहाइड पता करना हो तो क्या होगा? C डबल बॉन्ड O और H होगा, या इसको ऐसे भी लिखा रहता है CHO भी लिख देगा। क्या लिख देगा? CHO भी लिख देगा, CHO। तो C डबल बॉन्ड O और H है या CHO हो तो समझ लेना कि ये एल्डिहाइड है, और ये क्या लगा रहेगा? इस ग्रुप के पीछे कार्बन का चैन लगा रहेगा। जैसे इस ग्रुप के पीछे हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इस ग्रुप के पीछे अगर C है, ये O और H लगा हुआ है, इसके पीछे क्या करो? कार्बन लगा दो। कार्बन जितना मर्जी उतना कार्बन लगा दो, तो ये हमारा जो है एल्डिहाइड का ग्रुप हो जाता है। इस ग्रुप को पहचानते हैं एल्डिहाइड से, तो ये हमारा एल्डिहाइड हो जाता है। अब बात आता है कीटोन का। तो कीटोन को कैसे पहचानेंगे? कीटोन का पहचानने का दो तरीका है। एक तो ऐसे CO दे दे तो हम बोलेंगे ये कीटोन है, या कहीं कहीं पे ऐसे दे देता है C डबल बॉन्ड O और ऐसे दे देता है। तो ये दोनों पहचानने का तरीका है। अगर CO हो या C और उसके ऊपर डबल बॉन्ड लगा के O दे दिया जाए तो ये हमारा होता है कीटोन। अब क्या करेंगे, इसके इधर साइड भी कार्बन लगाएंगे और इस साइड भी क्या करेंगे, यानी ये हमेशा बीच में पाया जाएगा, ये हमारा लास्ट में पाया जाएगा, ये हमारा लास्ट में पाया जाएगा, ये बीच में पाया जाएगा। यानी इसके दोनों साइड, जैसे मान लो ऐसे हो जाएगा C कार्बन, तो यानी इसके इधर भी कार्बन होगा और इसके इधर भी कार्बन होगा। कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा भी कार्बन हो सकता है या छोटा ग्रुप भी कार्बन का हो सकता है। यानी कीटोन हमेशा कहाँ पे पाया जाएगा? बीच में पाया जाएगा। तो कीटोन पहचानने का तरीका है CO हो या C डबल बॉन्ड O हो, तो आप पहचान लीजिएगा कि ये क्या है, हमारा कीटोन है। और लास्ट वाला आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे पहचानिएगा? कहीं पे भी COOH दिखाई दे, ये लास्ट में लगेगा। कहाँ पे लगेगा? लास्ट में लगेगा। तो कहीं भी COOH लगा रहे और इसके पीछे कार्बन लगा हो तो उसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बहुत सारे बच्चे इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या होगा? कार्बन होगा, जैसे एक कार्बन होगा, एक हाइड्रोजन होगा, एक ऑक्सीजन होगा। यहाँ पे क्या होगा? कार्बन होगा, 2 ऑक्सीजन होगा और 1 हाइड्रोजन होगा। और इसको एक और तरीका है पहचानने के लिए, ये है COOH। अगर ऐसे भी दे दे तो आप पहचान लीजिएगा क्यों, क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये हमारा अल्कोहल, एल्डिहाइड, हैलोजन, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पहचानने का क्या है, कुछ तरीका है। और यही सारे हमारे क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं? एल्केन में जोड़ते हैं। इसको भी जोड़ के दिखाएंगे, इसको भी जोड़ के दिखाएंगे, इसको भी जोड़ के दिखाएंगे। सबको डिटेल लेक्चर बनाएंगे, नेमिंग करके, नेमिंग ऑफ अल्कोहल, नेमिंग ऑफ हैलोजन, नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड, सब कुछ बनाया जाएगा। तो आप इसको क्या कीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। फिलहाल आप फंक्शनल ग्रुप पहचानने का तरीका सीख लीजिए। अभी आपके क्लास में ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लास्ट में ही लगा रहेगा, लेकिन जब हायर क्लासेस में जाइएगा तो ये बीच में कहीं भी लग जाएगा। यानी अभी आप पढ़िएगा तो कार्बन दे के फ्लोरीन ऐसे दे देगा, या क्या करेगा? क्लोरीन दे देगा, या क्या करेगा? ब्रोमीन दे देगा। लेकिन जैसे हायर क्लास में जाइएगा, यहाँ पे भी ब्रोमीन दे सकता है, यहाँ पे भी ब्रोमीन दे सकता है, या इसके नीचे भी क्या कर सकता है?
ब्रोमीन दे सकता है। तो वो सब कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में देखेंगे, तो वहाँ पे कहीं भी ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन लग सकता है, लेकिन अभी हम लोगों के क्लास में ये जो भी लगेगा लास्ट में लगेगा। कहाँ पे लगेगा? एंड पे लगेगा, या तो स्टार्टिंग में या तो लास्ट में। कहाँ कहाँ पे? या तो इस एंड पे लग सकता है या तो इस एंड पे लग सकता है। तो अभी स्टार्टिंग या लास्ट में लगेगा, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है। और इसी की तरह क्या होगा, सारा का सारा प्रॉपर्टी शो करेगा। जिस फंक्शनल ग्रुप को हम एल्केन में जोड़ेंगे वैसा उसका प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। तो लेक्चर को देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए, फील द नॉलेज।